सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएसएससी थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है हमारी नेशनल जीके स्टार्ट है, उसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन कवर कर रहे हैं साथियों। तो इसमें हम पहले 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं क्लास होगी भाई, 11वीं 12वीं क्लास ऐसी होगी। तो जो भी पिछली वीडियो अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है भाई, प्ले लिस्ट भी डाल रखी है चैनल पर। आज हमारा जो है प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में स्टार्ट कर देंगे, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लासेस भी भाई स्टार्ट कर दी है। इंग्लिश की पहली वीडियो टेंस का पहला पार्ट डाल दिया गया, 2 से 3 वीडियो के अंदर टेंस को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट हरियाणा जी के करवा रखी है। तो साथियों, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जो सीईटी होने वाला है ना, हरियाणा सीईटी, उससे पहले अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक किया करो, अपने साथियों के पास शेयर कर दिया करो और फीडबैक के रूप में कमेंट कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे राष्ट्रकूट वंश से स्टार्ट करते हैं। संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग जो है संस्थापक था। ठीक है, 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की भाई। 752 ईस्वी में दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की जाती है। राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी मणिकर या मानेखेट राजधानी बनाई हुई अपनी। ठीक है, इस राजवंश के प्रमुख जो राजा थे भाई, वो आपको ऐसे लिखवा देता हूं, आप लिख लो। कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र तृतीय, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि इसके प्रमुख शासक थे भाई। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कैलाश मंदिर का निर्माण मंदिर का निर्माण किस द्वारा करवाया गया? कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, राजा थे भाई राष्ट्रकूट वंश के शासकों में से एक थे अमोघ वर्ष, जो जैन धर्म का अनुयायी था भाई। ठीक है, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन जो है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, इंद्र तृतीय के काल में अरब निवासी अल मसूदी आया। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो है कृष्ण तृतीय था।
तृतीय था भाई, ठीक है। इसी के दरबार में, इसके दरबार में, इसके दरबार में कन्नड़ कवि पौन रहते थे, ठीक है। और पुस्तक थी इनकी, एक पुस्तक लिखी थी शांति पुराण, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा करक था भाई, करक था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलम द्वितीय ने हराया था, ठीक है। ये आपका होता है भाई राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जो भी एग्जाम में डाटा पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे भाई, 752 ईस्वी में स्थापना की गई, ठीक है। राजधानी इन्होंने मणिकर या मान्यखेट को बनाया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। राष्ट्रकूट वंश के शासकों में से एक थे भाई अमोघवर्ष। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। इंद्र तृतीय के काल में अरब निवासी अल मसूदी आया भाई। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। इसके दरबार में कन्नड़ कवि पौन रहते थे, जिनकी रचना वही पुस्तक थी शांति पुराण। वंश का अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क था, ठीक है। तो भाई इसको साफ कर देता हूं मैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स बनाओगे उस पर की बात है को नहीं, ठीक है भाई। यार जो भी वीडियो ने देखे यार लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में की जाओ यार, कुछ घट थोड़ी जाओ है, चार्जेस थोड़ी लगे आपके, लाइक कर दिया करो यार। इस तक की आपका भाई का देखी इतनी मेहनत कर रहे हो भाई बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। अपने पास भाई देखो डिजिटल बोर्ड वाला तामझाम, तो इतना ही कहूंगा भाई सपोर्ट करो आपका भाई ने, ठीक है। इतनी मेहनत करवा रहे हूँ। हाँ इस बार आपने प्रश्न देखने में मिला को नहीं भाई एग्जाम में, ठीक है। सारा एग्जाम रिलेटेड डाटा करवाने लग रही हूँ आपकी। पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। पाल वंश, ठीक है। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की, ठीक है। राजधानी मुंगेर को बनाया, मुंगेर, ठीक है। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। पाल वंश के प्रमुख शासक लिखवा देता हूं भाई, बोलता हूं लिखूंगा नहीं। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयापाल, ठीक है। पाल वंश के जो शासक है भाई, पाल वंश के शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था भाई, धर्मपाल था, ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है।
सोमपुर 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 महाविहार का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने करवाया। ठीक है। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। ठीक है। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। शक्तिशाली शासक कहा। ठीक है। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को धर्मभ्रष्ट कहा। ठीक है। गौड़ रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश में हुआ। ठीक है। बंगाल का प्राचीन नाम भाई, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। ठीक है। तो पाल वंश के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई वो यहीं से बनते हैं। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। राजधानी मुंगेर को बनाया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने किया। ठीक है। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को धर्मभ्रष्ट कहा। गौड़ रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश में हुआ। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। तो जो भी क्वेश्चन वही पाल वंश से बनते हैं वो करवा दिए मैंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपने नोट्स बना लेना भाई। ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई सेन वंश के बारे में। सेन वंश स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। ठीक है। और राजधानी किसको बनाया? नदिया जिसको लखनौती भी कहते हैं।
ठीक है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की जाती है, ठीक है, और राजधानी लखनौती को बनाया जाता है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था भाई, विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था भाई, ठीक है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, ठीक है। पुस्तक जयदेव की कौन सी है? गीत गोविंद, ठीक है। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए, ठीक है। तो सेन वंश के बारे में यही क्वेश्चन बनते हैं भाई। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की जाती है। राजधानी नदिया, जिसको लखनौती भी कहते हैं, वो बनाई। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसकी पुस्तक गीत गोविंद है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। सेन वंश भारत का प्रथम ऐसा राजवंश था जिसने भाई अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए, ठीक है। तो ये सेन वंश से क्वेश्चन बनते हैं भाई, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है, इनको नोट डाउन करो। अगर आप खुद पढ़ोगे तो भाई आप यानी दक्षिण भारत से आपका जी भर जाएगा भाई पढ़ गए, क्योंकि दक्षिण भारत का डाटा याद होता है कोनी गए बालका के बोर भी हो जाए भाई बालक। दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ते, कुछ तो नाम अटपटे हैं भाई, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन भाई एग्जाम रिलेटेड बने हैं मैं आपके सामने करवा रहा हूं। अब बारी आती है भाई गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज यानी छोटे भाई अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है, ठीक है। वंश की स्थापना किस द्वारा की जाती है भाई? हरिश्चंद्र द्वारा। हरिश्चंद्र राजा द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है, किंतु
वास्तविक संस्थापक, वास्तविक वास्तविक संस्थापक, संस्थापक नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम को बताया गया है भाई। मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज इस वंश के प्रथम, इस वंश के प्रतापी राजा थे, प्रतापी राजा थे, राजा थे। ठीक है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मिहिर भोज जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। मिहिर भोज ने राजधानी जो है, राजधानी कन्नौज को बनाया, कन्नौज को बनाया। इसी के काल में भैया अरब यात्री सुलेमान आया। इसके काल में, इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया, सुलेमान आया। ठीक है। हवेन सांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। द्वारपाल की भूमिका निभाई। ठीक है। वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो भाई नोट डाउन करो। तोमर वंश के बारे में और लिख लो। तोमर वंश। ठीक है। स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की। ठीक है। दिल्ली नगर की स्थापना की। दिल्ली नगर की स्थापना की। ठीक है। और राजधानी बनाया भाई। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी
थे। ठीक है, तो ये भाई आपका गुजर प्रतिहार वंश हुआ, तोमर वंश हुआ। ग्वालियर विलेख में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। स्थापना हरिश्चंद्र राजा ने इसकी की, वही गुजर प्रतिहार वंश की। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। मिहिरभोज इस वंश के प्रतापी राजा थे जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राजधानी कन्नौज को बनाया मिहिरभोज ने। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया। हवेनसांग ने गुजर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। गुजर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तोमर वंश, तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की, वह उसको राजधानी बनाया। तोमर वंश जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो इसको भाई नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। आज आपका भाई प्राचीन भारत को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आधुनिक भारत, फिर हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रखी है भाई, जिस किसी ने साथी ने इंग्लिश का डर लग गया तो भाई बिल्कुल बिल्कुल जमा राम राम तो समझा रखी है भाई इंग्लिश आपने एग्जाम्पल के साथ। तो जाके भाई देख सकते हो, टेंस का पहला पार्ट डाल दिया गया है। 2 से 3 वीडियो के अंदर टेंस को कंप्लीट कर देंगे। अब पढ़ते हैं भाई सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। ठीक है, हमीर देव ने स्थापना की, स्थापना हमीर देव ने, संस्थापक थे हमीर देव ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, राजधानी चित्तौड़, राजधानी चित्तौड़ को बनाया, चित्तौड़। ठीक है, जो इस वंश से मेन क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया भाई? राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था भाई। राणा कुंभा ने, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये, चित्तौड़गढ़ में, गढ़ में स्थित है। ठीक है, 1518 में युद्ध होता भाई, 1518 ईस्वी में एक युद्ध होता है, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध। किसके बीच में? राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, ठीक है। लड़ाई का प्रमुख कारण था भाई राणा सांगा का जो है इब्राहिम लोधी के साथ ना मिलना, युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ ना देना, इस युद्ध का कारण था। 1527 में एक युद्ध होता है, ईस्वी में एक युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। किसके बीच? राणा सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, बाबर विजयी होता है। ठीक है, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी राजा, प्रतापी शासक लालो, राजा लालो भाई, महाराणा प्रताप जी हुए, महाराणा प्रताप जी हुए। ठीक है, 1576 में एक युद्ध होता है, 1576 में युद्ध का नाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी हल्दी घाटी का
हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। ठीक है, अकबर विजयी होता है भाई। ठीक है, महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था? सेनापति झाला सरदार इसका प्रतापी राजा था भाई। घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा चेतक था। तो ये आपका सिसोदिया वंश के बारे में जो भी क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, सिसोदिया वंश की स्थापना हमीरदेव द्वारा की जाती है। राजधानी चित्तौड़ को बनाया जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में करवाया जाता है। 1518 में एक युद्ध होता है, खतौली का युद्ध, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक था महाराणा प्रताप। ठीक है, इसके सेनापति का नाम झाला सरदार था, घोड़े का नाम चेतक था। 1576 में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अब पढ़ते हैं चंदेल वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई भाई। स्थापना किसने की? ननूक ने स्थापना की 831 ईस्वी में। ठीक है, राजधानी इसको बनाया खजुराहो। ठीक है, खजुराहो को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या था? कालिंजर में प्रारंभिक राजधानी स्थापित की थी भाई। ठीक है, महोबा भी कहते हैं जिसको, महोबा। ठीक है, इस वंश का प्रतापी राजा यशोवर्मन था भाई। ठीक है, प्रतापी राजा यशोवर्मन था भाई। यशोवर्मन था भाई, प्रतापी राजा। यशोवर्मन प्रतापी राजा था। ठीक है, और इसने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। वह ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये, भगवान विष्णु का। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, कंदरिया महादेव मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? विद्याधर ने करवाया, विद्याधर ने। ठीक है, विद्याधर एकमात्र राजा जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया। महमूद गजनी का विरोध किया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक
परमर्दी देव था, ठीक है, या परमल भी बोलते थे, परमल था वही। इसने 1202 में 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार की, ठीक है। देखते हैं भाई, चंदेल वंश की स्थापना ननुक द्वारा 831 ईस्वी में होती है। राजधानी खजुराहो थी, प्रारंभिक राजधानी इनकी कालिंजर महोबा, ठीक है। प्रतापी राजा यशोवर्मन था भाई, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर जो विष्णु भगवान का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा था भाई जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया। वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था या परमल था भाई, इसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। अब बढ़ेंगे आगे भाई, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ते हैं भाई चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश की जो स्थापना वासुदेव ने की, ठीक है। अजमेर के निकट शाकंभरी में की भाई। राजधानी अहिक्षत्र को बनाया, ठीक है। अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना की, ठीक है। वह राजधानी बना भाई। विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक है, रचना क्या है? हरिकेली नाटक है भाई। हरिकेली नाटक है। दरबारी कवि सोमदेव, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया, ठीक है। 2.5 दिन का चोपड़ा अजमेर में स्थित 2.5 दिन का चोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित मस्जिद है। शुरू में विग्रहराज
चतुर्थ द्वारा बनाया संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था। विद्यालय था। ठीक है। वंश का अंतिम राजा, वंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। चंद्रवरदायी इसका दरबारी कवि, दरबारी कवि चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी इसका दरबारी कवि था भाई। ठीक है। और इसने इसने पृथ्वीराज रासो लिखी भाई। पृथ्वीराज रासो लिखी। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। ठीक है। इसमें जीत होती है भाई, पृथ्वीराज चौहान की होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की दूसरे युद्ध में भाई पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में यह हरा देता है और दूसरे युद्ध में इसकी जीत हो जाती है। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। अब पढ़ते हैं भाई परमार वंश। परमार वंश स्थापना किसने की? उपेंद्र राज, जिसको कृष्णराज भी बोलते हैं। कृष्णराज था भाई इसका संस्थापक। ठीक है। राजधानी धारा नगरी। ठीक है। पहले परमारों की राजधानी भाई उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक, वंश का महान शासक कौन था? राजा भोज। ठीक है। उपनाम क्या था इसका? उपनाम कविराज। इसका नाम उपनाम जो है कविराज था। इसने जो है भोजपुर नगर व भोजपुर झील की स्थापना की। ठीक है। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो है प्राचीन भारत खत्म होता है भाई। ठीक है। ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। चौहान वंश के संस्थापक जो है वासुदेव थे। राजधानी हरिक्षेत्र को बनाया। अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना की। विग्रहराज चतुर्थ
रचना इनकी जो है हरिकेली नाटक है। दरबारी कवि सोमदेव थे। विग्रह चतुर्थ ने इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया भाई। 2.5 दिन का चोपड़ा जो अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, शुरुआत में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक संस्कृत का विद्यालय था। वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय होता भाई। इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी भाई। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच। शुरुआत में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीतते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है भाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। इसमें जीत होती है मोहम्मद गोरी की। उसके बाद जो है भाई इसके पुत्र को अजमेर का शासक बना दिया जाता है मोहम्मद गोरी की अधीनता में। परमार वंश की स्थापना भाई उपेंद्र राज कृष्णराज ने की। राजधानी धारानगरी। वंश का महान शासक राजा भोज था, उपनाम इनका कविराज था। भोजपुर नगर व भोजपुर जेल की स्थापना की। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया। तो भाई आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ भाई वो आपको पसंद आ रहा है। कल की वीडियो में भाई हम जो मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर किया करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो और फीडबैक के तौर पे कमेंट किया करो। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।